गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर आपने वीडियो को देखा तो उसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला पार्ट जो हम लोग RS अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का फॉर्मूला कैसे याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपका एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल चेंज करने पर परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज करते हैं ये बताया गया। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों सेम चीजें होती हैं ये बताया गया। 2-3 थ्योरम्स के फॉर्मूलेज थे जिसको हम लोगों ने प्रूफ करके आपको बताया। एग्जाम्पल्स के 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं पिछले वीडियोज को, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारे पास जैसा कि हमने कहा था टेलीग्राम चैनल हमारा अवेलेबल है, आप उस पर क्वेश्चन भेजिए। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर्स को देखा, जिनका व्यूज आया है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता पाऊँ जितना समय हमारे पास उपलब्ध है उसमें, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन उनका है वो भी मैच कर जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक, tan तो आपके पास है, तो बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक है आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, क्योंकि आप बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं। सी में थीटा आपको पूरी डिटेल के साथ बनाना होगा। tan थीटा P/B, कल की क्लास में बताया गया था tan थीटा P/B। तो अगर हम लोग C को लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 15 और 8 है। अब ये भी एक ट्रिक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 15-15 225 और 88 64 हो जाता है 289, जो कि 17 का स्क्वायर है। इसको आप चेक कर लीजिए, P/B हो गया। अब किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस दीजिए। स्टेटमेंट आप खुद से लिख लेंगे। लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर C इज एन एक्यूट ट्रायंगल या थीटा इज एन एक्यूट ट्रायंगल। परपेंडिकुलर AB है 15 सेंटीमीटर और BC है 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है P² + B² + A² इक्वल्स टू H²। तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल्स AC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब आपके पास AB है 15 का स्क्वायर और BC है 8 का स्क्वायर, तो 15-15 225 प्लस 88 64 289, मतलब AC स्क्वायर आपके पास आ गया 289। आप AC निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 289 मतलब 17। ये इसका हाइपोटेनस पता लग गया। अब किसी भी ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर पता चल जाए, हाइपोटेनस पता चल जाए, बेस पता चल जाए, तो सारा आसान है कि नहीं निकालना। आप साइन थीटा और कॉस थीटा को याद रखे होंगे, P/H और B/H, बस यही दो याद रखना था। P/H यहाँ लिख देते हैं, इसके सामने P, इसके सामने B, इसके सामने H। आप कोशिश कीजिएगा P की जगह P यूज करने का, AB/AC। ठीक है, कॉस में B/H तो 8/17। tan थीटा आपके पास 15/8 है। कॉट थीटा होता है tan थीटा का उल्टा 8/15। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा 17/8 और कॉसेक होता है साइन का उल्टा 17/15। इस पैटर्न पे आप जब चलेंगे तो 1 से लेकर 5 जो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से पैटर्न चेंज है और क्वेश्चन नंबर 6 चूंकि 2009 में भी पूछा गया है, इसको मिटा ले रहे हैं। आप पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये CBSE 2009 में पूछा गया है, हम इसको भी डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 15/8। आपसे पूछ रहा है फाइंड 2 + 2 साइन थीटा into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta।
देखिए क्वेश्चन को पहले आसान करने का कोशिश कीजिए। आपको निकाल लीजिए 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होगा। एक क्वेश्चन को कई तरह से बना सकते हैं। यहाँ से भी 2 निकाल लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा अलजेब्रा में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्म पर अगर इसको बैठा दें, अगर ये मान लें a है ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए अब आपको कल एक फॉर्मूला बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल रहे हैं तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और अगर साइन स्क्वायर बोल रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आपको बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर तो क्या है कॉस स्क्वायर ले आइए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर ले आइए। मतलब कॉस बाय साइन मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको कॉट थीटा दिया हुआ है और आपको कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। आप 15/8 कर दीजिए का स्क्वायर 225/64, इसका रेशियो यही है। सेकेंड मेथड आप फिर से यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में 15/8 दिया हुआ है तो tan थीटा होता है p/b, आप इसको b/p कर दीजिए। ठीक है, तो b अगर 15 हो गया, p अगर 8 हो गया तो h आपका हो जाएगा 17। कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप 2 को निकालिए कॉमन, 1 प्लस साइन p/h होता है, p कितना है 8/17 और 1 माइनस 8/17 बाय 1 प्लस b/h 15/17 और 1 माइनस 15/17 2 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से भी जब आप सॉल्व करेंगे तो 17 8 25 बाई 17 गुना 17 9/17 17 15 32/17 और 17 में 15 चला गया तो 2/17 17 कट जाएगा 2 से 9 25 नहीं कटेगा, 32 से नहीं कटेगा तो 25 9 225 बाई 32 गुना 64, इससे भी आ गया। एक क्वेश्चन को आप बहुत पैटर्न से बना सकते हैं और भी मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन काफी है जो आपको यूज करना है, जो आपको प्रॉब्लम जिससे बन जाए आप उसका यूज कीजिए, जो आपको सिंपल लगता है। ठीक है, और बोर्ड को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आसान है। साइन प्लस कॉस दिया हुआ है, आपको tan थीटा 4/3 दिया, आप इजीली साइन और कॉस निकाल सकते हैं। 8 9 10 11 12 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। 12 नंबर तक क्वेश्चन तो सारा आसान है, आप ट्राई कीजिए। 13 नंबर किसी का रिक्वेस्ट भी था, 13 को हम लोग ट्राई करते हैं। नंबर है tan थीटा इक्वल्स टू a/b। अब लिख रहा है कि सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब हम केवल LHS को लेके चलेंगे, RHS खुद ब खुद जो बताना है वो आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका है, कल भी एक बार हम बताए थे कि अगर tan का वैल्यू दिया रहे और क्वेश्चन में साइन और कॉस को देखिए तो सीधे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दीजिए। सबसे आसान काम है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा बाय cos थीटा। जब a sin थीटा बाय cos थीटा होगा माइनस b होगा, cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इसको हम लिख करके आपको समझ में आ रहा होगा। a sin थीटा बाय cos थीटा प्लस b cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या निकल के आता है a tan थीटा माइनस b बाय a tan थीटा प्लस b। अब tan थीटा का वैल्यू a/b है तो a इंटू a/b माइनस b बटे a इंटू a/b प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय b माइनस b a स्क्वायर बाय b प्लस b। हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको,
ठीक है, आप इसका बी एलसीएम ले लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बाय बी, और ये बी कट जाएगा। क्या आरएचएस में जो चीज है वो आ गया? कुछ है क्वेश्चन में जान? क्या आसान नहीं है क्वेश्चन? जब भी tan थीटा में आपको गिवन रहेगा साइन और कॉस में अगर प्रॉब्लम पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 14 नंबर में cot थीटा दिया है, केवल छोटा सा चीज समझना है 14 के लिए। 14 में जो लोग फंस रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 नंबर में आपको 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2 दे दिया है, आप इसको समझिए cot थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो cot थीटा क्या होता है? tan का उल्टा tan p बाई p, तो ये p बाई p। अगर b और p पता है तो h निकल जाएगा। h निकाल लीजिए, आपके पास सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। 15 नंबर में भी sec थीटा दिया है, LHS से चलिए RHS आ जाएगा। 16 नंबर थोड़ा डिस्कस करने का मन करता है, 16 को डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 16 बहुत सारे लोगों ने पूछा है, 16 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू 20/21 बोलता है सो दैट, फिर हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। सो दैट वाले क्वेश्चन में आरएचएस अंदाज है, समझ जाइए क्वेश्चन बन गया। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दो चीजें। इस क्वेश्चन को भी कम से कम 3 मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले एक नॉर्मल मेथड जो आपको समझ में आता है हम लोग उसी से चलेंगे। देखिए tan थीटा दिया हुआ है 20/21, मतलब आपके पास p और b है, नॉर्मली इस बात को समझिए, और आपको h की आवश्यकता है, और h होता है स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p क्या है आपके पास? b है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, मतलब 400 प्लस 441, मतलब 841। अब इसको भी तोड़ने का ट्रिक है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। लास्ट में अगर 1 लिखा हुआ है, अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो कोई ऐसा न्यूमेरिक डिजिट होगा जिसका लास्ट में 1 होगा। 30 इंटू 30 या तो 9 होगा, दो चीजें हो सकती है, 9 9 जा 81, 1 1 जा 1। आप दोनों डिजिट को लिख के बैठ जाइए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 वाले 25। इससे पकड़ में आता है तो यूनिट प्लेस का, हम दोनों चीज को लिख के रखते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखिए कैसे लोग इसको तोड़ते हैं स्क्वायर रूट को मुंह से। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? 1 आ गया, आपके पास सामने वाला डिजिट क्या होगा? सामने वाला डिजिट अगर 20 लेते हैं और 30 लेते हैं, इसी के बीच में वैरी करेंगे, तो 20 का होता है 400 और आपके पास डिजिट है 841, तो 21 तो हो नहीं सकता। अब बचा 30 इंटू 30 कितना होता है? 900, और आपके पास 841, इसके नजदीक का नंबर है 29। देखिए करके 9 9 जा 81, 1 8, 9 जा 18, 826, 9 जा 18, 81, 1 8 से 14 15 आ गया, मतलब ये 29 है। ये बात अगर मान लीजिए आप 20 तक 25 तक 30 तक रख सकते हैं, आपको आगे जब ये न्यूमेरिक डिजिट बढ़ भी जाएगा तो ये निकालने में सबसे हेल्पफुल होगा। ये 29 आ गया, मतलब h आपके पास 29 आ गया, तो दिक्कत। अब 1 माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? p बाई h, p कितना है? 20/29, प्लस कॉस थीटा है 21/29 बाई 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29, 29 बना लीजिए, 29 माइनस 20 प्लस 21, 29 प्लस 20 प्लस 21, ये दोनों तो कट ही जाएगा। 9 1 10, 2 4 1 5, 50 माइनस 20 बाय 50 प्लस 20, तो 50 में 20 गया 30 और 50 20 70, तो 3/7 नंबर से आपके पास भी यही है प्रूफ करने के लिए 3/7 है कि नहीं। इसमें क्या है कि आप केवल एक चीज कीजिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। लगभग एग्जांपल से आपको मदद मिल जाए, कॉन्सेप्ट को हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। एबीसी ट्रायंगल बना लिए, लिख दिए लेट एबीसी इज एन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वेयर सी को आप जो है थीटा लेट कर देंगे, तो इससे tan थीटा आपका क्या होगा? p/b, मतलब ab/bc। आप इसको लिख दीजिएगा 20 के, इसको लिख दीजिएगा 21 के, क्योंकि
के कट जाएगा, तो रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं आता, ये बात को ऑलवेज याद रखना है। तो के कट जाएगा, हाइपोटेनस आप निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन में थोड़ा लिखने का एक तरीका जो होता है, जो लिखने की कला होती है वो आपका आ जाएगा। तो वो आप एग्जाम्पल से देख लीजिए, कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल से लिखने का पैटर्न आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आगे 17, 18, 19 तीनों एक तरह का क्वेश्चन है, और आपको याद होगा कल हम इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्राइंगल के फिगर से समझाने का कोशिश किए थे। अगर आप वीडियो को, पहला वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज नंबर 5 आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे। कौन पूछ रहा है एनसीईआरटी बारे? एनसीईआरटी भी डिस्कस किया जाएगा जिस समय ट्रिग्नोमेट्री का आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी भी करेंगे। आप किसी भी बुक को बनाइए, आपके पास जो बुक अवेलेबल आप बनाइए, जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, हम लोग बनाएंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होगा तो मिसलेनियस क्वेश्चंस करके एक वीडियो बना देंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को वीडियो के द्वारा डिस्कस कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी का बात हो रहा है, एंगल बी पर 90 डिग्री। समझिएगा इस क्वेश्चन को, बोर्ड ऐसे क्वेश्चंस को अक्सर पूछता है। एबीसी हो गया, बी 90 डिग्री है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे 4 चीजें पूछी जा रही है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो ए बी सी आ गया ट्रायंगल। अब जहां पर ए है उसको ध्यान देना है, पहले आपको 2 क्वेश्चन पहले बताते हैं। ए वाला, ये ए वाला एंगल है, तो इसके लिए कल की क्लास में बताया था जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, जो बच गया वो प्लेस। सिंपल है। अब आपके पास बेस है 24 और परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेनस चाहिए, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए। हाइपोटेनस चाहिए तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाइए, h = स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 7 का स्क्वायर, बेस कितना है? 24 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 और 24 जा 576, ये हो जाएगा आपको लगता है 625। 9 से 15, 7 1 12, 5 1 6 आ जाएगा 25, मतलब हाइपोटेनस 25 हो गया। सेंटीमीटर लिख देते हैं, लिखा हुआ सब में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब साइन ए होता है p/h, आप p को यूज नहीं करके आप लिखिए इसको bc, क्योंकि वो p सतत चेंज करेगा बाय h, ac, तो bc है 7 और h है 25 हो गया। cos a होता है b/h और इसके लिए b क्या है? b है ab और h है ac, तो b/h। अब आते हैं साइन सी के पास, इसको हल्का मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया ना दोनों। अब हम p/h केवल हटा रहे हैं, बाकी वैल्यूज तो जो है अपने जगह पर ही रहेंगे, केवल p/h बदल जाएगा। एंगल चूंकि चेंज हो रहा है, अब एक्यूट एंगल सी की बात हो रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 एक्यूट एंगल है। अगर इस साइन सी की बात करते हैं तो साइन सी के अनुसार p कौन सा ये, b कौन सा ये, h कौन सा ये, इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, और बेस वो जिस पर वो डिपेंडेंट हो। तो साइन सी p/h, p है आपका ab और h है आपका ac, तो 24/25, ठीक है। रेशियो है सेंटीमीटर, कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कट जाएगा। ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कभी भी यूनिट नहीं यूज कीजिएगा। cos c b/h, b क्या है? bc और h क्या है? ac, तो 7/25 बस हो गया। इसीलिए ये कंसेप्ट कल आपको हम सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि एंगल में उलझना नहीं है, एंगल से p/h को निकालना है। एक लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, उसको भी डिस्कस कर देते हैं ताकि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6 उसको डिस्कस कर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन है ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल एबीसी इक्वल्स टू थीटा, बीसी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स, AB इक्वल्स टू 29 यूनिट्स। एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने,
ये 29, ये 21 यूनिट्स है, और बाकी ये ए सी और बी नाम दिया गया है, और ये थीटा है। ठीक है, अब आपको दो चीजें पूछी जा रही है। पहले पहला क्वेश्चन निकलता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखेंगे नहीं जो भी आरएचएस में है वो हम लोग लाने का कोशिश करेंगे, और एलएचएस बराबर आरएचएस हेंस प्रूव कर देंगे। सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा को देखिए, ABC इक्वल्स टू थीटा लिख रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मतलब एंगल बी थीटा, ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री है, BC 21 है, AB 9 है। आपके पास एक साइड नहीं है, वो AC है जो कि परपेंडिकुलर है। हम लोग पहले AC को निकाल लेते हैं। AC कैसे निकलेगा, AC परपेंडिकुलर है तो AC इक्वल्स टू हाइपोटेनस, जैसे देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर होता है। तो अब आपको निकालना है P, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, H AB स्क्वायर माइनस B बेस है BC स्क्वायर। थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो ध्यान से वीडियो को रोक के स्लो मोशन में फिर से सुनिए। यहाँ पर आपके पास ये है P, ये है B और ये है H। चूंकि आपको एंगल दे दिया गया है थीटा ये है, तो PBH हम लोग फिक्स कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो हम लोग चेंज करेंगे, अगर ये दिया है तो फिक्स कर देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर, और वहां से P को निकालने का प्रयास करेंगे। तो परपेंडिकुलर लेगा स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AB की जगह पर आपका है 29, पुट कर दीजिए, 29 का स्क्वायर माइनस BC है 21 का स्क्वायर, ठीक है। 29 क्या होगा 841, और 21 क्या होगा 441, स्क्वायर रूट ऑफ 400, मतलब ये निकल के आएगा 20 यूनिट्स, मतलब P आ गया आपके पास 20 यूनिट्स। देखिए cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, cos क्या होता है B बाय H, B क्या है आपके पास बेस, बाय H क्या है आपका हाइपोटेनस AB, ठीक है। sin होता है P बाय H AC बाय AB, BC 21, AB 29, AC 20 और AB 29, 441 बाय 841 प्लस 400 बाय 841, 841 441 प्लस 400, 841 बाय 841। अब यहाँ पर फिर यूनिट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, 1 हो जाएगा। इतना बराबर 1 ही प्रूफ करने दिया गया था और 1 आ गया। है कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम किसी को भी, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब हम इसको भी मिटा सकते हैं, 20 परपेंडिकुलर आ गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 41 बाय 841। दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाने का मन कर रहा है, इसको साइड कर लेते हैं, यहाँ पर LHS भी देते हैं। अब आपके पास दो यूनिट cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, दो का काम है आपके पास। एक्चुअली हमारे पास था इसके पहले, भी मिटा दिए, कोई बात नहीं। आप इसको आसान तरीके से बना सकते हैं, और भी आसान है। अगर लॉजिक लगा दें, पहले मेथड को बताते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। इसको पहले याद रख लीजिए। तो इसको अगर यूज करते हैं तो cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, तो कि नहीं। और cos क्या होता है b बाय h, आप लिख लीजिएगा, b है BC, h है AB, हम डायरेक्टली लिख देते हैं b बाय h, 21 बाय 29, sin p बाय h 20 बाय 29, cos b बाय h 21 बाय 29, sin p बाय h 20 बाय 29, इक्कीस प्लस 20 बाय 29, 21 माइनस 20 बाय 29, 41 बाय 29, 1 बाय 29, 41 बाय 841 आ रहा है, ढका के रहा है, ठीक है। 41 बाय 841 आ गया। क्या
छोटा सा भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, एकदम आसान तरीके में हो गया। दूसरा लॉजिक है आपके पास, सीधे वैल्यू पुट कीजिए 21/29 का स्क्वायर, कॉस की जगह पे और साइन की जगह 20/29 का स्क्वायर। जब इससे भी चलेंगे तो जवाब सेम आएगा। ठीक है, दोनों लॉजिक है कि भाई ट्रायंगल का फॉर्म फिगर बनाइए, यूनिट्स का यूज कीजिए और वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग जो जानना चाह रहे थे बहुत आसान सा टॉपिक है, हमने पहले भी आपको कहा था कि इस टॉपिक में आप केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 रेशियोज हैं उनको याद रखिए और शुरू में जो 6 थ्योरम हमने बताया उस 6 थ्योरम को आप याद रखिए। उसके बदौलत आपका सारा चैप्टर का हर एक सवाल बनेगा और बहुत आसान सवाल सब है, आप खुद से भी बनाने का कोशिश किए। उन लोगों को सबसे पहले मेरा धन्यवाद जिन्होंने खुद से प्रयास किया वीडियो देखने के बाद और जिनका जवाब हमारे पास आया है। आगे भी आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, दोबारा देखिए। प्रॉब्लम ज़्यादा हो, किसी अन्य क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर, हाँ है कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज में, प्रॉब्लम नहीं होंगे, अगर होंगे तो आप बताइएगा। कल के क्लास के पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, फिर 7 फिर 8, उसके बाद एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन का घर में आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।